नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर कलेजे में दम हो तभी देखना यह वीडियो, क्योंकि दोस्तों आज का ऐसा वीडियो आपके लिए लाया हूं जो कि दोस्तों आपका दिल दहला देगी। ऐसी दिल दहलाने वाली रात की बात है कि दोस्तों जब आप सुनेंगे तो सच में आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा कुंडली में ही आपके योग बने हैं, ऐसा किस्मत का ही लिखा है जो कि दोस्तों अब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज की इस कलयुग की घटना को एकदम शांत होकर देखना। ऐसी स्थिति में अब अपने दिल को मजबूत रखना, क्योंकि दोस्तों कोई अपना आपसे बहुत ही दूर जाने वाला है। आपका जो जान से भी ज्यादा प्यार है, आपकी बहुत ही करीब है, वह आपसे दूर जाने वाला है। अपने दोस्तों जिसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया आपके लिए, वह मैंने बहुत रखता है, वह आपसे दूर जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आज इस घटना को रोक सकते हो तो आज की इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके देख लेना, क्योंकि दोस्तों यह घटना को रोकने के लिए यह एक ही उपाय है जो कि यह रख सकता है। अगर आज इस घटना को आप नहीं रोक तो दोस्तों आप बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि यह जो घटना है आपके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और यह एक बार टल गया तो दोस्तों आपका जीवन काल में वह खुशखबरी, वह चमत्कारी शुभ फल दस्तक देंगे, जिससे कि दोस्तों आपका घर फूलों से महकने लगेगा, आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऐसी घटना बहुत ही जीवन को, लोगों को बर्बाद कर देता है। तो आज इस घटना को जितना जल्दी हो सके रोक लो, सिर्फ यह उपाय करके, और अपने जीवन को बदल लो। क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना एकदम जातक का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ऐसा अशुभ फल उन्हें जातक के जीवन काल में आता है जो दोस्तों वह पिछले समय में कुछ ऐसा कर्म किया है, कुछ ऐसा कर्मों का फल पाया होगा, उन्हीं के जीवन काल में ऐसी घटना होती है दोस्तों, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने पिछले समय में ऐसा कार्य किए हैं, ऐसा गलत रास्ते को अपने थे, जो कि दोस्तों इस जन्म में आपको भुगतने का समय आया है। दोस्तों कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है तो अवश्य भगवान उसे फल देते हैं, भले ही देर बाद, लेकिन उसे मिलने जरूर है। जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छे फल मिलते हैं, और जो इंसान बुरे कर्म करते हैं उन्हें बुरे ही फल मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी फल को और इनके दुष्परिणामों को काटने का उपाय भी रहता है। मनुष्य अगर गलती करता है तो वह सजा भोगने के लिए तैयार हो जाए तो वह अशुभ फल शुभ फल में बदल जाता है। और वहीं घटना अब आपकी किस्मत में आया है। दोस्तों आज की इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके देख लो, और माता रानी के, मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। भगवान भोलेनाथ और मां काली आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी देंगे, आने वाले जीवन में ऐसी खुशहाली जीवन बना देंगे जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचेंगे। जी हां दोस्तों, आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसे भगवान के दिए हुए इशारे मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों आपको समझना होगा और आपको इन गलती का प्रस्तुत करना होगा, तभी आप अपने जीवन को सुधार पाएंगे, इस घटना से बच पाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, यह आपकी कुंडली, आपकी राशि में बदलती हुई ग्रहों की चाल कह रही है। अगले 3 दिनों तक आपको रहना होगा, बहुत सावधान संकेतों को पहचानना होगा, और कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी होगी। अगर आप इस कार्य में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस दुख से बच सकते हैं, वरना दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको इस महाविनाश, इस बड़े कष्ट से बचा नहीं सकती है। आज का यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी के समान कार्य करेगा, आने वाली महाविनाश और महत्व से आपको बचाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको आपके आने वाले के दिनों की सबसे सटीक भविष्यवाणियां देंगे, ग्रहों की बदलती चाल के बारे में बताएंगे, और बनने वाले इस महाविनाश योग के बारे में भी बताएंगे। आपने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की है, सबकी मदद की है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तब आपके साथ कोई नहीं था। किसी ने भी आपकी ना तो मदद की और ना ही कभी आपकी भावनाओं की भी कदर की। उल्टा कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जिनके लिए आपने सब कुछ न्योछावर कर दिया, वे ही लोग आपकी भावनाओं की मजाक उड़ाते दिखाई दिए। आपके कानों में जब यह बात में पड़ी तो आपका दिल ही टूट गया। आपने अपने जीवन काल में सुख के पल
बहुत ही कम देखे हैं और आपने अपना जीवन दूसरों के लिए ही अक्सर जिया है, कुर्बान किया है, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब आपको अपने बारे में सोचना है, अपने जीवन की क्यों को वापस हासिल करना है और दुनिया तारीख के झंझट हो से कुछ समय के लिए मुक्ति प्राप्त करनी है, और इस कार्य में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन की कुछ ऐसी गुप्त और गहरी बातों को भी बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप अपने मन में सोचेंगे कि काश आपको पहले इन बातों के बारे में पता होता तो आज आप इस कष्ट भरी जीवन में ना फंस चुके होते। खैर दोस्तों, कोई बात नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। अब आपको करना बस इतना सा है। इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, गृह योगों से संबंधित कुछ जरूरी उपाय बताने जा रहे हैं, उन्हें आपको अंत तक देखना है। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ तक रहेंगे तो हम इस बात की आप तो पूरी गारंटी देते हैं, आप निश्चित तौर पर आने वाली बड़ी से बड़ी खतरे, बड़ी से बड़ी दुख को टाल पाएंगे। साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ की और मां काली की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके हर खुशी को प्राप्त कर लेंगे। और मित्रों, हम आपको बता दें कि आपकी खुशी आपसे अब ज्यादा दूर नहीं है। बस आपको हमारे द्वारा बताई गई हर एक बात को ठंडे दिमाग से समझना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा है वह इस ग्रह योग जो आपको वहां कष्ट दे सकता है और उससे बचने का क्या उपाय है। साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जो आपको जानने अनिवार्य है। लेकिन इस सब को बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार अपना साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिखें। माता काली और बाबा भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगी। आपके जीवन की हर एक कष्ट अपने आप ही समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मित्र, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनो, हम आपके आने वाले भविष्य की सबसे सटीक भविष्यवाणियां करने जा रहे हैं जो आपकी राशि और कुंडली के ग्रहों के सही घटनाओं के आधार पर हैं और माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों और संकेतों पर ही आधारित है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यह समझो कि आने वाले 3 दिनों तक आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो आपको अवश्य ही रखनी होगी, वरना आप बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। अब धोखा कैसा होगा, जरा इसे आप समझे। आपके साथ कोई घात कर सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार का एक बड़ा घाटा या बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब कौन सी है वे परेशानियां, क्या आपके जीवन में कष्ट का कारक होगा, इसे हम आपको बता रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 3 दिनों में आपको वाहन और भारी मशीनरी को बहुत ही सतर्क रहकर संभल कर चलाना होगा। और असल में यह कार्य तो आपको 15 नवंबर तक करना चाहिए, क्योंकि 15 नवंबर तक शनिदेव अपनी बकरी चाल में चल रही है और शनिदेव का सीधा नाता वाहन के साथ है, गाड़ी के साथ है। तो आप जो भी वाहन चलाते हैं या भारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं, उसमें पूरी सतर्कता रखें। लेकिन अगले 3 दिनों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि के साथ साथ राहु और शुक्र की एक विशेष युति बन रही है। अब ऐसे तो यही आपको लाभ पहुंचाएगी। कई क्षेत्रों में आपको विशेष और अद्भुत सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन राहु की कुदृष्टि आपको कहीं ना कहीं परेशान अवश्य करेगी। जीवन में आपके कष्ट लाने के लिए
राहु आपके मन को विचलित करेंगे, भ्रमित करेंगे और सावधानी भी आपके मन में जरूर आएगी ही आएगी। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बाहर आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलाना है। अगले 3 दिनों में निश्चित तौर पर आप किसी न किसी प्रकार की वाहन से जुड़ी लापरवाही का शिकार हो जाएंगे। अब लापरवाही कैसी होगी? या तो खुद ही गाड़ी चलाते समय आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे, या कोई अन्य व्यक्ति जो लापरवाही से वाहन चलाएगा और आपके साथ दुर्घटना करवा सकता है। तो आपको दोनों ही मामलों में सतर्क रहना है। दूसरा कि भारी मशीनरी, जैसे आप किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, यह किसी ऐसे स्थान पर काम करते हैं 8 से 8 जहां बड़ी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर भी आपको अपने लिए पूरी सतर्कता रखनी है। कभी कभी लापरवाही होती है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना है। अब दूसरी बड़ी सतर्कता है सावधानी है। इसे भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपको पैसे कमाने से जुड़ी कोई बड़ी लालच, भरी बड़ी सुंदर सी योजना, स्कीम कहीं से पता चलेगी, या फिर कोई एक ऐसी व्यापार से जुड़ी, भेजने से जुड़ी खुशखबरी, या यूं कहें कि मौका आपको कोई बताएगा कि यहां पर पैसे लगाई है और इससे आपके पैसे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। या फिर कोई नया बिजनेस का प्लान बना सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप का प्लान कर सकती हैं, या आप जिस व्यापार बिजनेस को कर रहे हैं उसी व्यापार या बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। इससे जुड़े आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं। कहने का यह है कि आपकी जो जमा पूंजी है वह किसी न किसी बहाने से व्यापार के नाम से ही बाहर निकलेगी और आपको ऐसे में सतर्क रहना है। अब असल में अब यह कार्य स्वयं ही करेंगे, क्योंकि राहुल हमेशा दिमाग पर ही हावी होते हैं, और जब राहु दिमाग पर हावी हो जाते हैं तो वे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ी धोखेबाज, बड़ी घाटी का कारण बनते हैं। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जब विपरीत बुद्धि होगी तभी तो विनाश काल आएगा। ऐसे तो विनाश काल कहीं से आ नहीं सकता। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह समय है जो बुरा होता है, और बुरा समय हम अक्सर अपनी ही गलतियों से अपने पास लेकर आते हैं। और अपनी गलतियां कैसे? हम कोई पागल तो है नहीं जो हम गलत काम करेंगे जानबूझकर। तो ऐसे में राहु दिमाग पर हावी हो जाते हैं, और जहां धोखा, परेशानी, घाटा और कष्ट होता है वही असल में सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगता है। तो लोग लालच भरी योजनाओं में फंसने लगते हैं। अपने इस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य से लोगों की रुचि समाप्त हो जाती है और ऐसे कार्यों की ओर रुझान बढ़ जाता है जहां परेशानी है, घाटा है। और सबसे बड़ी बात कि जब लोग ऐसे लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करती हैं जिनके दिमाग पर राहु हावी होते हैं, तो असल में ऐसे लोग इन्हीं लोगों से अपनी दुश्मनी मान बैठते हैं और इन लोगों की कोई बात नहीं सुनते हैं। फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो आपको सतर्क रहना है। किसी भी प्रकार का व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला अगले 3 दिनों में नहीं लेना है। कहीं पैसे नहीं लगाना है, कोई चाहे कितनी ही अच्छी स्कीम, कितना ही बड़ा। आपको प्लान बताएं, आपको केवल ना कहना है, वरना आपका पैसा देगा। तीसरा ही आपसे कोई उधार मांगेगा अगले 3 दिनों में। शॉप % गारंटी के साथ कहते हैं कि कोई ना कोई आपसे उधार अवश्य मांगेगा। उधार नहीं मांगेगा तो फिजूल खर्ची होगी, यानी कि समय में जब चाल बदली तो पैसा घर से बाहर निकलने के बारे में अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। तो उधार यदि कोई मांगता है तो नहीं देना है, और अगर कोई खर्चा अचानक आपके सामने आता है तो थोड़ा सा रुक जाना है, घर जाना है और सोचना है कि क्या सचमुच में आपको इस चीज की जरूरत है जिसके लिए आप खर्चा करने जा रही हैं। और यदि आपको जवाब मिली हाँ, तब भी रुक जाना है। अगले 3 दिन तक आपको यह खर्चा टालना है और उसके बाद अब खर्चा करने चलें। फिर आपको सही जवाब मिलेगा। अगले 3 दिनों तक तो आपको गलत मैं ही सही दिखाई देगा। यह राहु की दशा होगी, आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी। कोई आपसे चाहे कुछ भी कहे, हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे 100% आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। आपको खुद ही इस बात का प्रमाण मिल जाएगा जब हमारे द्वारा कही गई बातें आपके हमें घटित होने लगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और हम तो आपको जो बता रहे हैं
विश्व परसेंट सत्य भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि इनमें माता रानी की अनुभूतियां भी शामिल है। इसीलिए हमें इन पर पूरा भरोसा है। अब इन सब घटनाओं के साथ साथ एक ऐसी घटना भी घटित होगी जो आपके दिल को बहुत दुख आएगी। जी हां दोस्तों, आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वही कोई भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, पति या पत्नी हो, किसी भी अन्य प्रकार का रिश्ता जिसकी आप बहुत अधिक करीब हैं, जिसे आप बहुत अधिक प्रेम करती हैं, वह किसी न किसी कारण की वजह से आपसे दूर हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा। हो सकता है कि उससे आपकी किसी प्रकार की बहस हो जाए और बहस इतनी बढ़ जाएगी, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। व्यर्थ की बातों को अपने दिल से नहीं लगाना है। छोटी छोटी बातों को अनदेखी भी करना है। और जब आपके ही किसी अपने की किसी बात से आपको बहुत क्रोध आए, आपके मन में गुस्सा भरने लगे, तो कुछ भी कहना नहीं है। बस थोड़ी देर ठहरना है और थोड़ी देर ठहरने के बाद अपने मन से यह पूछना है कि क्या सचमुच में इस बात पर मुझे इतना गुस्सा होना चाहिए? क्या सचमुच में यह बात इतनी गुस्सा होने वाली, क्रोध दिखाने वाली है? अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और उस स्थिति को डाल देंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को संभाल लेंगे और अपनी इस रिश्ते को भी संभाल लेकर, क्योंकि राहु जब दिमाग पर हावी होता है, दिमाग खराब कर देता है। गलत में ही सही दिखाई देने लगता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। ऐसे हर एक बड़ी से बड़ी चीज की कहीं ना कहीं कमजोरी अवश्य छुपी रहती है। उसी प्रकार राहु की भी एक बड़ी कमजोरी है, और वह कमजोरी क्या है? वह कमजोरी है उस स्थिति को डालना था, यानी कि धैर्य से काम लेना। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखिए चारी, यानी कि आपको अपने धीरज यानी कि परीक्षा आपत्ति काल में ही होगी। अगर आप अपने धैर्य को मजबूती से बनाए रखेंगे तो आफत काल यानी कि बुरा समय आपके पास कभी आएगा ही नहीं। एक ही पूरा समय पूरे ग्रहों के प्रभाव से ही तो आता है। आप उस प्रभाव को डालने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब ऐसे में आपको हम यही तो कह रहे हैं कि हर एक गलत स्थिति, अब चाहे रिश्तों में ही तनाव हो, कोई ऐसी बात कह दी जो आपको तुरंत चुभ जाएगी, अब तुरंत उसका जवाब देने लगेंगे, बात बिगड़ जाएगी। अगर कोई ऐसी बात कह देता है, आपको पलटकर जवाब नहीं देना है, डेहर जाना है, रुकना है, इंतजार करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही समय काल बदलेगा, वह इंसान खुद आपके पास झुक कर आएगा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेगा। यह मित्रों, इससे आपका रिश्ता बच जाएगा। यदि आपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा उल जलूल कहा, झगड़ा किया, विवाद किया, निश्चित तौर पर आपको ही दुख सहना होगा, क्योंकि आपका रिश्ता फिर बचने वाला नहीं है। तो आपको यहां पर सावधान रहना है मित्रों। अब हम आपसे विशेष बात कहना चाहते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन्हें आप कभी हल्के में मत लेना। इन्हें मजाक समझने की भूल तो कर ही मत देना, वरना आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार बैठेंगे। याद रखना मित्रों, जब भी आपके जीवन में कष्ट आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आप ही जिम्मेदार होती हैं। यदि आप इतनी छूट ना दें, तो आपके जीवन में कष्ट इस हद तक ना पड़े। कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई गलती की वजह से ही आपके जीवन में कष्ट आते हैं, और सच का सामना आपको अब करना ही होगा। यदि आप अभी नहीं समझेंगे, तो बस एक के बाद एक लगातार परेशानियां सहते रहेंगे और बार बार यही पूछते रहेंगे कि पता नहीं क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, कष्ट हैं। एक के बाद एक कष्ट चले आते हैं, समाप्त होते ही नहीं है। अब यदि अभी आप गंभीर नहीं होते हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी शतक चेतावनी को हल्के में लेते हैं, यह आपकी सबसे महान भूल होगी, क्योंकि हम सच्चे मन से आपके लिए मेहनत करते हैं। माता रानी से हमेशा निवेदन करते हैं कि आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो, और उन्हीं के आदेश और अनुभूतियों के आधार पर आपको चेतावनी देते हैं, सतर्क करते रहते हैं। अब यह आपकी ही भूल होगी यदि आप इन बातों की गहराइयों को नहीं समझेंगे। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आपको अगले 3 दिनों में जरूर करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए, और अंत में हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे
जिसे आपको केवल एक बार करना है। और जब आप इसे एक बार ही करेंगे, उसके बाद आपके जीवन में यह जो नकारात्मक ग्रह योग बन रहा है, इसका नकारात्मक परिणाम पूर्ण रूप से हट जाएगा और आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ और माता भद्रकाली की पूर्ण कृपा प्रवेश कर जाएगी। साथ ही साथ आपको शनिदेव भी विशेष आशीर्वाद देंगे और इनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद की आपको बहुत अधिक आवश्यकता। तो मित्रों, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। एक बात याद रखना कि इस संसार में लोग तरह तरह की बातें आपको बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, सावधानियां भी बता देंगे, लेकिन कारगर उपाय क्या है जो वैदिक पद्धति पर और ज्योतिषी आंकड़ों पर आधारित है और जिसे करने से सचमुच में लाभ प्राप्त होते हैं, यह कोई नहीं बताएगा। क्योंकि एक शक्तिशाली उपाय बताने के लिए दो चीजें किसी भी इंसान के पास होनी जरूरी है। पहली, माता रानी की यह किसी भी विशेष देवी शक्ति की कृपा हो, न साथ ही साथ दूसरा वेदों का, शास्त्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन होना। जब आप यह दोनों कार्य करेंगे तभी आपके द्वारा बताए गए उपाय फलित होंगे, अन्यथा कुछ भी काम नहीं करेगा, चाहे कितनी ही मेहनत की जाए। इसीलिए लोगों के द्वारा बताए गए उपाय काम ही नहीं करती हैं, जबकि हमारे द्वारा बताए गए उपायों से हजारों लोगों के जीवन में लाभ प्राप्त हुई है और हमें लोग खुद मैसेज करके इस बात का जवाब देते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए हों। वैसे हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। यह उपाय असल में माता रानी के द्वारा ही बताए जाते हैं, बस हम तो माध्यम बनकर बैठे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों में आपको कौन से भी जरूरी कार्य है जो अवश्य ही कर लेने चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कार्य वह यह है कि आप 2 लोगों के बीच हो रही है और झगड़े से दूर रहना है। जी हां दोस्तों, उनकी बहस, उनके मामलों में आपको तंग नहीं आया नहीं है और किसी भी रिश्ते, यह कहे कि किसी भी इंसान की व्यक्तिगत जीवन में आप किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है चलने दो, आप उससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल लोगों से उतनी ही बात करनी है जितनी काम की बात है। इधर उधर की कोई भी बात आपको किसी से नहीं करनी है। किसी से कौन बहस कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, क्या उनका मुद्दा है, आप उससे कोई मतलब नहीं है। आप दूर रहकर बस एक सकती हैं, लेकिन आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। यह आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना उन दोनों की बहस बंद हो जाएगी और आपके साथ उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसा आपके साथ पहले भी हो चुका है, तो अब आपको सतर्क लेना है। इस बार फिर से वैसी ही स्थितियां बन रही हैं। दूसरा कार्य आपको करना है कि दिखावेबाजी से दूर रहना है। अपना बजट तैयार करना है और आपके पास यदि कोई खर्चा आता है तो उसका आपको सही आकलन करना है। पैसे के मामले आपको बहुत अधिक सतर्क रहना है। किसी भी खर्चे में पैसा खर्च करने से पहले आपको 100 बार सोचना है, क्योंकि एक बार आपने अपने हाथ से पैसा बाहर निकाल दिया तो आपका बजट तो खराब होगा ही, उल्टा आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। आप परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए खर्चे के मामले में आपको बहुत अधिक सतर्क रहना है। इसी के साथ साथ यदि आप बिजनेस करते हैं तो अपने ग्राहकों पर पूरी नजर रखें जो आपके विरोधी हैं, आपके कंपटीशन में हैं। उन लोगों पर भी पूरी नजर रखें, क्योंकि आपकी बदनामी कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके ग्राहकों को काट सकते हैं, अपनी ओर खींच सकते हैं और आपके काम, धंधा, व्यापार की बदनामी करके आपके धंधे को चौपट करने की कोशिश कर सकते हैं। और यही हाल नौकरी करने वाले लोगों के साथ भी होगा कि उनका भी जो उनके सहकर्मी है पीठ के पीछे चुगली कर सकते हैं, गलत अफवाह फैला सकते हैं। सामने तो वह आपके अच्छे बने रहेंगे और आपकी बातों में ऐसे सिर खिलाएंगे जैसे भी आपके बहुत ही खास हैं, बहुत ही अपने हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे भी आपकी ही जड़ें कुढ़ी देंगे और आपकी बदनामी फैलाएंगे। तो ऑफिस में भी आपकी बदनामी हो सकती है, उच्च अधिकारियों की आपको डांट पड़ सकती है। तो आपको इन लोगों पर भी बहुत तीखी नजर रखनी है और सोच समझकर ही इनसे बात करना है। अब एक सबसे जरूरी और अंतिम कार्य है जो आपको अवश्य करना है। नकारात्मक बातों से दूर रहना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। यानी कि जो लोग व्यसनी हैं, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं आपकी संगत में। तो इन लोगों की संगत से आपको दूर रहना है, क्योंकि यह लोग
आपको गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आपका मन आपके काम से भटका सकते हैं। तो इन लोगों से आपको दूरी बनानी है। दूसरा कि अपनी वाणी पर आपको पूरा नियंत्रण रखना है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में कोई जली कटी बात नहीं कहनी है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे कि किसी का दिल दुखता है। बस इन कार्यों को आपको अगले 3 दिनों में करना है और आप देखेंगे कि बहुत सारी परेशानी और मुसीबतों से आप अपने आप ही बच जाएंगे, क्योंकि अब इन कार्यों को और सावधानियों को रखने के बाद राहु पूर्ण रूप से निष्फल हो जाएगा। वहीं किसी भी प्रकार से आपको हानि पहुंचा ही नहीं पाएगा। अब दोस्तों, एक छोटी सी बात ध्यान देना, जो बातें हमने आपको बताई हैं वह अगले 3 दिनों में आपके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। हो सकता है कि थोड़ी परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन यह घटनाएं आपके साथ घटेगी जरूर। जब आपके साथ यह घटनाएं घट रही हो, उस समय आप हमारे द्वारा दी गई सीख और हमारे द्वारा बताई गई बातों को जरूर अपने दिमाग में रखना, तभी आप सावधान रह पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना है ताकि आपको सारी चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और फिर आप खुद ही हमें लौटकर धन्यवाद देंगे कि गुरुजी आपने जो बताया वह बिल्कुल सच हुआ। क्योंकि हर बार यही होता है कि हम जब भी किसी के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं तो भी लौटकर हमें धन्यवाद अवश्य देते हैं कि आपकी वजह से हमारा बहुत सारा समय, पैसा और रिश्ते सब बच गए, वरना हम बर्बाद हो जाते। तो बस आपसे हमारा निवेदन यही है कि इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन में उतारना है, तभी आपके जीवन में बदलाव आ पाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस उपाय के बारे में बता रहे हैं। अब एक बात यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि भोले बाबा से यानी कि महादेव से सभी डरते हैं जो नकारात्मक है। अब शनिदेव तो भोले बाबा के शिष्य हैं, तो वे तो किसी प्रकार से आपको कष्ट पहुंचा के नहीं, क्योंकि आप भोले बाबा से जुड़ा है। उपाय करेंगे राहुल। भोले बाबा से बहुत डरते हैं क्योंकि होली बाबा ने एक बार राहुल को मिटाने के लिए बहुत बड़े दानव का निर्माण कर दिया था, और वह दानव राहुल को खाने के लिए उसके पीछे लग गया था। तब राहुल उसे दानव से बचने के लिए, जिसका नाम कीर्ति मुक्ता, भोले बाबा की शरण में आई और उनसे विनती करने लगे कि हे प्रभु, अब हमें गलतियों के लिए क्षमा करिए, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जो भी इंसान आपके ऊपर सिर्फ 1 लोटा जल समर्पित करेगा, उस इंसान के ऊपर से हमारा हर एक प्रकार का प्रभाव हट जाएगा। जब ऐसा निवेदन भोले बाबा से राहुल किया तो भोले बाबा तो भोले भाले हैं, बड़े आराम से किसी की बातों में आ जाती है और पिघल जाते हैं। तो उन्होंने उस दानव से राहु का पीछा छोड़ देने के लिए कहा। तो इस प्रकार राहु भी उस इंसान को परेशान नहीं करते। जो भोले बाबा की सेवा करते हैं तो इधर राहु और इधर शनिदेव दोनों ही आपके पक्ष में हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब रह गई बात शुक्र की, तो शुक्र भोले बाबा की खुद सेवा करते हैं। शुक्र असल में एक राक्षस ग्रह है जो राक्षस गुरु शुक्राचार्य की सूचक है। तो शुक्राचार्य तो खुद ही भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्हीं ने ही तो मृत संजीवनी मंत्र भोले बाबा की कृपा से सिद्ध किया था। भोले बाबा ने ही तो उन्हें यह मंत्र दिया था जो तीनों ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को आप शांत कर सकते हैं, केवल एक छोटे से मगर बहुत ही शक्तिशाली उपाय के साथ। तो आपको क्या करना है कि प्रतिदिन इस सावन के महीने में भोले बाबा को जल को समर्पित करना ही करना है, लेकिन उस जल में आपको थोड़ा सा मीठा और थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लेने हैं। इसी के साथ साथ आप एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं कि एक लोहे का छल्ला, यानी जिसे हम कड़ा कहते हैं, जो उंगली में पहना जाता है, उसे आप लेकर जाएं और भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। और उसे शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद आप एक माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और उस खड़ी हो। आप भोले बाबा के शिवलिंग से जो जलाधारी है वहां से जल बहता है, उसमें कुछ समय के लिए दुआ कर रखें। बाद में उस कड़ी को अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनते, यह राहु की उंगली होती है, और इस कड़ी को पहनते ही आपके ऊपर से राहु का और शनिदेव का प्रकोप
शांत हो जाएगा। बस इतना सा उपाय आपको करना है और नित्य भोले बाबा को जल तो समर्पित करना ही करना है। यह आपका रोज का उपाय है जो आपको प्रतिदिन करना है। और देखेंगे कि दोस्तों कैसे आपका भाग्य बदलने शुरू होगा, कैसे भगवान भोलेनाथ और मां काली आपके जीवन काल में बड़े बड़े चमत्कार करना शुरू कर देंगे। आपके जो भी पिछले समय का सपना है वह एक एक करके पूरे होने लगेंगे। आपके जो भी उम्मीद थी, जो भी कार्य बहुत ही मुश्किल से भी हल नहीं हो पा रहा था, वह दोस्तों आप देखेंगे कि सिर्फ यह उपाय करने से हुआ। रातों रात कैसे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आपका जो भी घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्लेश परेशानी चल रहे हैं वह सुलोचना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में बड़े बड़े काम बनना शुरू होंगे। आपको फायदा होगा बिजनेस में। अब जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल मुनाफा होगा। और दोस्तों आपकी ग्रह योग भी बड़ी शक्तिशाली योग बन चुके हैं। अब आपके सभी तरक्की के रास्ते एक साथ खुलने लगेंगे। आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आएगा जिससे कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी देखकर हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज से इन जातक वाले लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। किसी काम को लेकर मनचाही सफलता मिलने से सकारात्मक महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। संतान की गतिविधियों से मन प्रसन्न रहेगा। कुछ चुनौतियां रहेंगी लेकिन आप उनको सुलझा भी लेंगे। किसी काम को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना उचित रहेगा। निजी संपर्कों के माध्यम से कई रुके हुए कार्य व्यवस्थित हो जाएंगे। इस समय ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता व योग्यता पर विश्वास रखना आपको अधिक सफल बनाएगा। आज जो भी प्लानिंग करेंगे उसे पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। फोन अथवा संबंधों के माध्यम से कोई खुशखबरी मिलेगी। किसी उत्सव समारोह में जाने का आमंत्रण भी मिलेगा। घर में किसी नवीन वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। आज बाहरी गतिविधियों में ही दिन का अधिकतम समय व्यतीत हो जाएगा। आपके अपने व्यक्तिगत कार्य भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफी हद तक पूरे हो जाएंगे। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। कामकाज में आज आपकी कार्यकुशलता तथा कार्यक्षमता में कुछ कमी रह सकती है। मनोबल बनाए रखें तथा प्रयत्नशील रहें। जल्दी ही किसी बड़े अधिकारी राजनीतिज्ञ से मुलाकात आपके भाग्य के द्वार खोलेगी। कोई भी व्यवसायिक डील फाइनल करते समय बहुत ही सावधानी की जरूरत है। साथ ही पेपर वर्क संबंधी कार्य भी ध्यान से करें। आपका कोई विशेष लक्ष्य हासिल होने वाला है, इसलिए भरपूर मेहनत करें। महत्वपूर्ण और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें। यह संबंध आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आज आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो सकता है, इसलिए अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी ना लाएं। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा। पूरे सावन के महीने में, जी हां दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। अब आप इस उपाय को करिए, इन सावधानियों को रखिए और आने वाले कष्ट को खुद ही अपने हाथों से, अपनी मेहनत से काट डालिए। अब इस वीडियो से जुड़ा यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इन प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय भोलेनाथ।